जय हिंद साथियों, सेना समाचार एसएम यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों आज भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है अपनी मांगों को लेकर के, और धीरे धीरे दोस्तों मीडिया, प्रिंट मीडिया OR-OP2 का मुद्दा हो, एरियर को लेकर के या धरने को लेकर के धीरे धीरे कवर कर रही है। और आपने देखा होगा BBC ने भी कवर किया था बीच बीच में दोस्तों। NDTV और NDTV के दोस्तों रवीश कुमार हैं, अभी वो YouTube चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी दोस्तों OR-OP2 के एरियर को लेकर के उसके बारे में दोस्तों बताया। आप लोग भी दोस्तों अपना सहयोग पूरा दें इसमें, जहां भी जैसे भी समय मिले दोस्तों इसमें जरूर शामिल हों, ताकि इस मुद्दे को दोस्तों आगे ले जाया जा सके। और लोकसभा में इसकी चर्चा होनी दोस्तों शुरू हो चुकी है। विपक्ष अब सवाल कर रहा है सरकार से कि आखिर OR-OP2 का जो एरियर है वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के मुद्दे दोस्तों अब उठाए जा रहे हैं और हमें भी दोस्तों पीछे नहीं हटना है। जिस तरह अब मीडिया हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रही है और हेडलाइन आ रही है दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन, रिटायर्ड सैनिक फिर सड़क पर और पूर्व अफसरों पर भी उठ रहे हैं सवाल। तो इस तरह की हेडलाइंस दोस्तों छप रही हैं। अब देखना यह है कि दोस्तों ये इंतजार कब खत्म होता है, कब सरकार जागती है और पूर्व सैनिक उनकी जो मांगे हैं दोस्तों PMR को लेकर के हो या MSP को लेकर के हो या OR-OP2 की विसंगतियों को लेकर के हो, तो ये आगे देखने वाली बातें होंगी दोस्तों। और हमें इसी तरह लगे रहना है, कोशिश जारी रखनी है, पीछे नहीं हटना है। आइए देखते हैं दोस्तों कि रवीश कुमार ने क्या मुद्दा उठाया, इस पर क्या बातें कही, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज कहानी देश के जवानों की। देश के जवानों को पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अदानी समूह में निवेश करने के लिए सरकारी संस्थानों को पैसे की कमी नहीं होती है। दोनों बातों में संबंध नहीं होते हुए भी दोनों ही बातें बेहद गंभीर हैं। 4 लाख जवान 1 रैंक 1 पेंशन के अरियर के इंतजार में दुनिया से ही चले गए, मगर समय पर अरियर का पैसा नहीं आया। 2019 में ही आ जाना चाहिए था, मगर 23 आ गया। पूर्व सैनिकों की संस्था की तरफ से पैरवी करते हुए वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या यह इतनी छोटी खबर है कि इसे अनदेखा कर दिया जाए? देश के लिए जान देने वाले जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा समय पर क्यों नहीं दिया गया? इसकी गिनती समय से पहले या समय पर क्यों नहीं की गई? अदानी और भारतीय जीवन बीमा निगम की खबरों पर आने से पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। जब जवानों के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी देश की जवानी का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। उत्कर्ष आनंद की यह रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि 15 मार्च तक सभी रिटायर्ड जवानों और अफसरों को 1 रैंक 1 पेंशन के अरियर का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। हर 5 साल पर 1 रैंक 1 पेंशन की समीक्षा होती है। जनवरी 2019 से लेकर अब तक का पैसा सैनिकों को नहीं मिला है। अदालत इस बात से भी नाराज हो गई कि जब आदेश यह दिया गया कि एक ही बार में सारा पैसा दिया जाए, तो रक्षा मंत्रालय के सचिव ने 4 किश्तों में पैसे जारी करने का आदेश कैसे दे दिया? कोर्ट ने सचिव से अब जवाब मांगा है। अब जाकर रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि 15 मार्च तक 2019 के बाद का अरियर एक साथ ही दिया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन की गिनती कैसे हो, 5 साल की जगह हर साल इसके बढ़ाने पर विचार हो, इसे लेकर रिटायर्ड सैनिकों का संगठन सुप्रीम कोर्ट गया। वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, मगर इसे हासिल करने के लिए सैनिकों को 2015 के साल में जंतर मंतर पर आमरण अनशन भी करना पड़ा। लेकिन रिवाइज पेंशन देने के नाम पर सरकार कोर्ट से ही समय मांगती रही कि गिनती के लिए टेबल बनाने हैं, समय लगेगा। सैनिक संगठन उससे भी संतुष्ट और सहमत नहीं है। कोर्ट में सैनिक संगठन के वकील ने कहा कि इस दौरान 4 लाख सैनिक रिवाइज पेंशन मिलने के इंतजार में दुनिया से ही चले गए। तो क्या आपको पता था कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 2019 में जो पेंशन रिवाइज होनी थी उसका बढ़ा हुआ पैसा यानी एरियर 2023 तक नहीं मिला है? क्या आपने किसी हिंदी अखबार में यह मोटी मोटी हेडलाइनें देखी हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन के अरियर के इंतजार में 4 लाख सैनिक दुनिया से ही चले गए? क्या सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में और सफाई नहीं देनी चाहिए? तो देखा दोस्तों आपने कि रवीश कुमार ने कैसे तीखे सवाल सरकार से पूछे हैं कि सबको देने के लिए पैसे हैं सरकार के पास, लेकिन दोस्तों जो पैसे के इंतजार में 4 लाख सैनिक इस दुनिया को छोड़ के चले गए,
उनको देने के लिए पैसा सरकार के पास नहीं है। तो हमें दोस्तों एकजुट रहना होगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। धरना प्रदर्शन दोस्तों लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे दोस्तों पूरी नहीं हो जाती। तो ये रही दोस्तों छोटी सी जानकारी। इस पर आगे अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।